नवी मुंबई नेटवर्क। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। लॉकडाउन की मार झेल रहे मुस्लिम समाज का पवित्र पर्व रमजान खुशियों से सराबोर हो उठे। इसी मकसद के साथ मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे पे खुशियों को बिखेरने के लिए तुर्भे स्टोर प्रभाग क्रमांक 70 में पूर्व नगर सेवक राजेश शिंदे के माध्यम से रमजान के खास मौके पर तमाम मुस्लिम बांधवों के परिवार में शीरकुरमा साहित्य का वितरण किया गया, जहां उनके साथ फकीरा पैंथर के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट गुरु सूर्यवंशी भी मौजूद थे। वैसे रमजान में शीरकुरमा का बेहद महत्व है। कहते हैं कि शीरकुरमा के बगैर ईद अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि हर साल की तरह जब इस कोरोना संकट में इफ्तार पार्टी आयोजित करने का अवसर राजेश शिंदे को नहीं मिला, तो ऐसे में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज और खास तौर पर गरीब जरूरतमंद मुस्लिम बांधवों की ईद को खुशगवार बनाने के लिए अनाज का भी वितरण मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया। अपने नेता एरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक द्वारा शुरू किए गए अनाज और खजूर वितरण अभियान के तहत उन्होंने भी तमाम जरूरतमंद मुस्लिम भाइयों की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना दायित्व निभाया। या ठिकाणी स्लमच्या बेल्टमध्ये नाईक साहेबांनी आम्हाला या ठिकाणी 4 मस्जिद आहेत आमच्या तुर्भेमध्ये, त्या मस्जिदमध्येही मोठ्या प्रमाणात ह्या सर्व गोष्टी दिल्या। तर सालाबादाप्रमाणे या ठिकाणी आम्ही मुस्लिम बांधव आणि आम्ही सर्वजण मिळून ईद असेल किंवा आमची आंबेडकर जयंती असेल, शिवजयंती असेल, दिवाळी असेल, हे सर्वजण आम्ही सामूहिकपणे या ठिकाणी साजरा करतोय। त्याचाच एक भाग आम्ही लास्ट टाइम मोठी इफ्तार पार्टी पण आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेली। तर ह्या करोनाच्या महामारीमुळे कुठलाही असं फंक्शन न घेता आणि घेता येत नाही, त्यामुळे मग लोकांचं या ठिकाणी आर्थिक दृष्टीने पण परिस्थिती खूप खालावलेली होती। तर या ठिकाणी ईदच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना एक चांगलं नाईक साहेबांनी राशन दिलेलं आहे। आम्ही पण या ठिकाणी मग त्यांना सुरकुमा बनवायचे जे साहित्य आहे, ड्रायफ्रूट्स असतील, खजूर असतील, सेवया आहेत, साखर, दूध, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही एक त्यांना दिलं, बाबा एक आधार की त्यांच्या घरी उद्याचा सण जो ईदचा आहे तर गोड दोड बनवून खातील आणि त्याच्याबद्दल आम्हालाही खूप समाधान वाटेल म्हणून आम्ही या ठिकाणी एक ते वाटोचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। जवळजवळ एक 250 कुटुंबांना मी वार्ड क्रमांक 70 आम्ही ते वाटत आहोत। ईद निमित्त मी तुर्भा स्टोरच्या सर्व आमच्या मुस्लिम बांधवांना तिन्ही वार्डच्या खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो। त्यांना येणाऱ्या ह्या ईदच्या दिवसामध्ये त्यांनी जे महिनाभर उपवास पकडून ज्या काही त्यांनी मनोकामना मागितलेल्या आहेत त्या सर्व त्यांचे पूर्ण हो आणि त्यांचं सर्व कुटुंबांचं आयुष्य निरोगी राहो अशी मी प्रार्थना करतो। आणि ईदच्या निमित्त मी भारतीय जनता पार्टी तुर्भा स्टोरच्या वतीने माननीय लोकनेते गणेश नाईक साहेबांच्या वतीने माननीय प्रथम आमदार एरोलीचे संदीप नाईक साहेबांच्या वतीने तमाम तुर्भा स्टोरवासियांना मी ईद निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। इस दौरान शीरकुरमा साहित्य का वितरण करने के उपरांत इन तमाम मुस्लिम बांधवों ने एरोली के विधायक गणेश नाइक की सर्वधर्म समभाव की भावना का जतन कर हाल ही में तमाम मुस्लिम बांधवों को रमजान में खजूर और अनाज का वितरण करने पर गणेश नाइक की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि नवी मुंबई के तमाम मुस्लिम बांधवों के दिलों में गणेश नाइक के प्रति एक अलग ही आदर और सम्मान है। नाइक साहब जो हमारे बीच में अभी ये 2-4 दिन के अंदर अंदर ला के मस्जिदों में नाइक साहब ने पैकेट पहुंचाया है। एक मस्जिद में 8-8 बॉक्स जो है 10-10 किलो की बॉक्स खजूर, 25-25 किलो की चावल की पैकेट, दाल 30-30 किलो 40-40 किलो की दालें जो थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मस्जिद में पहुंचाया और कमेटी के हवाले किया। बोला ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो लोग के राशन नहीं है उन तक पहुंचा दे। हम लोग वही काम किया, हम लोग भी कमेटी वाले ही हैं। कमेटी तक हम लोग पैकेट बना के लोगों के घर तक पहुंचाया और बताया कि भाई ये हमारे संदीप नाइक साहब, संजुग नाइक साहब, ये हमारे इलाके के सबसे बड़े आदमी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके थे। इनके तरफ से मस्जिद में आया है कि लोगों को दिया जाए, हम लोग दे रहे हैं भाई, आप लोग उनको दुआ दिया जाए, उनको मुबारकबाद किया जाए, रमज़ान महीना है, इस तरीके से हम लोग काम करके अपना निकाल लें। आदरणीय गणेश नाइक साहब
और संदीप नाइक साहब, संजू नाइक साहब, इनको मैं बहुत बहुत बधाई और सलाम पेश कर रहा हूँ कि जो पूरे नवी मुंबई में आज जो उनका काम चल रहा है या किया है उन्होंने, ये उसके लिए मैं एक मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद पिछले लॉकडाउन से हमारे तुर्बे स्टोर में जो उन्होंने राजू शिंदे साहब की मदद से जो तुर्बे स्टोर के लिए उन्होंने काम किया है, उसकी भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। बता दें कि राजेश शिंदे का प्रभाग क्रमांक 70 के तमाम मुस्लिम बांधवों के बीच एक अपनापन और पारिवारिक घनिष्ठ रिश्ता रहा है। उनके हर सुख दुख में वे हमेशा उनके लिए डटकर खड़े नजर आए हैं। ऐसे में कोरोना के कठिन समय में इस मदद से सभी मुस्लिम बांधवों के चेहरे पर मुस्कान खिलाई। सभी ने दिल से राजेश शिंदे के बेहतरीन राज्य के भविष्य की उन्हें शुभकामनाएं दी। या विभागाचे माजी नगरसेवक आणि भावी नगरसेवक सन्माननीय राजेशजी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून मागील 1-1.5 वर्षापासून करोनाच्या कालावधीमध्ये जनसेवेचा जो व्रत आहे तो त्यांनी अंगीकारलेला आहे। आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेबांनी नवी मुंबईमधील सर्व मस्जिद आणि मदरसामध्ये ज्या पद्धतीने सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्याच्या हेतूने, त्यांना करोना कालावधीमध्ये मदत करण्याच्या हेतूने त्या ठिकाणी खजूर आणि अन्नधान्याचं वाटप केलं होतं। त्याचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून दरवर्षी या विभागामध्ये राजेशजी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं जातं, परंतु करोना कालावधीमुळे आपण ते करू शकत नाही। तर या विभागामध्ये असणाऱ्या मुस्लिम बांधवाची जी ईद आहे ती गोड व्हावी याकरता त्यांच्या त्या सणामध्ये उत्साह आणि आनंद कायम राहावा, त्यांना जे आर्थिक संकट आलेलं आहे त्या आर्थिक संकटामध्ये दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरकंब बनण्यासाठी जे काही आवश्यक साहित्य असतं त्या साहित्याचं वाटप आज राजेशजी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर मला वाटतं या विभागामध्ये असणाऱ्या बहुतांश मुस्लिम समाज बांधवाला अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा कार्यक्रम पण त्यांनी हातामध्ये घेतलेला आहे। तर अशा पद्धतीने राजेशजी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून अत्यंत चांगलं काम या विभागामध्ये होत आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये जात धर्म पंथ याच्या पलीकडे जाऊन एक माणुसकी जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातून राजेशजी शिंदे साहेब या विभागाचं नेतृत्व सदैव करत राहतील असं मी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो। त्यांच्या कार्याला या ठिकाणी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो। त्याचबरोबर या विभागामध्ये असणाऱ्या सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या मी शुभेच्छा देतो। लॉकडाऊनचा कालावधी असल्यामुळे आपण सर्वांनी ईद काटोकार नियमाचं पालन करून आपण साजरी करावी अशी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो। गए साल जो है लॉकडाउन जब हुआ था तो यही राजू शिंदे साहब ने मुझे कॉल करके बुलाए, बोले इंसान भाई आप जो है हमारे ऑफिस पे आ जाइए, हमें लोगों की कुछ मदद के लिए करना है काम। तो मैंने आया तो देखा इनका गोडाउन, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना फुल करके इन्होंने गोडाउन रखे थे लोगों की सेवा के लिए। मैंने देख के बहुत खुश हो गया कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि तुर्बा स्टोर में एक नगर सेवक बन के और करके और आज बनने की कोशिश बेचारे कर रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं लोगों को। और वही जज्बा आज भी रात को मुझे राजू शिंदे साहब ने फ़ोन कर लगाए, इंसान भाई ऑफिस पे आओ। मैंने आया, जब पैकेट देखा कि मुसलमानों के ईद मुबारक के लिए दे रहे हैं तो हमें इतना खुश हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रकार जिस हिसाब से चला रहे हैं और चलाते जाएंगे इंशाल्लाह इनको तुर्बा स्टोर से कोई पीछे नहीं हटा सकता। ये मेरा दावा के साथ कहता हूँ। ये अगर जिस तरीके से आज हर कौम को लेके चलना चाहते हैं, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो किसी को छोड़ नहीं रहे, सबको लेके चल रहे। ये नहीं आज मुसलमानों का त्यौहार है मुसलमानों को दे रहे हैं, दिवाली आएगा दिवाली में भी देंगे, होली आता है होलियों में देते हैं। हर एक समाज को उन्होंने अपना के लेके चले। इसके लिए मैं राजू भाई को बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। राजू भाई ने कम से कम 1-2 साल से बहुत अच्छा काम करते चले आ रहे हैं। हर दुख तकलीफ़ में काम आने वाले, हर मुसीबत में काम आने वाले, हर चलते फिरते रास्ते में अच्छे काम आने वाले। अल्लाह उनको और बड़ी हिदायत दे, उनको और माला माल कर दे। और जो भी दिया ईद उल फित्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। ईद मुबारक सबको। राजू शिंदे साहब को मैं बहुत सलाम करता हूँ कि जो 1 साल से जो इनकी मेहनत और कारगुजारी तमाम मुस्लिम भाई में, तमाम लोगों में जो इनको देखा मैंने, बहुत मुझे अच्छा लगा। बार बार मैं इनको बोलता भी रहता हूँ कि अगर आपका काम इसी तरह से चलता रहा तो आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि काम ही आप लोगों की पहचान होती है। तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से करते रहें और ये आगे बढ़ते रहें।
1 साल की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने है जो इन्होंने काम किया है। और अभी एक नया काम आपके सामने है जो ये अभी रमज़ान में एक प्रोग्राम अफ्तार पार्टी का करने वाले थे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हो करके फिर उन्होंने दूसरा प्रोग्राम जो ईद के लिए लोगों को शीर खुरमा और दूध और ड्राई फ्रूट का एक पैकेज बना करके जो घर घर तक लोग पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई खड़ा नहीं हो रहा है लोगों की तकलीफ़ में। आज तुर्बे स्टोर में लोग परेशान हैं कारोबार को लेकर के, बहुत सारे मसाइल हैं उनके। ऐसे हालात में अगर हमारे ये नगर सेवक साहब लोगों के लिए खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको चाहता हूँ कि इसी तरह से ये करते रहें और लोग इनके साथ खड़े रहें और हम उनके साथ लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क।